बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हम क्लास लैब्स में टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं यूनिट्स वगैरह मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि हमने लेंथ के लिए स्केल ले लिया, डिग्रीज के लिए या टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर ले लिया, और मेजरिंग के लिए वो सिलेंडर ले लिया। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग क्या निकालते हैं, किसी चीज़ की एक फिक्स वैल्यू निकालते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी यूनिट को लिखते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होती है यूनिट उस मेजरमेंट की। सपोज मैंने बोला कि आपकी 8.2 सेंटीमीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी, आपकी यूनिट, ठीक है। अब जब हम मेजर करते हैं कोई भी चीज़ किसी भी लेबोरेटरी में, तो वो अनसर्टेन होती है, नहीं एग्जैक्ट। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो या वो प्रिसाइज हो। प्रिसाइज का मतलब, सपोज मैंने बोला कि तीन बच्चे हैं ए बी सी, इसने 8.2, 8.3, 8.4 ये इनकी रीडिंग्स निकाल दी हैं, ठीक है। अब जो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है दैट इज 8.3, ठीक है। लेकिन जो 8.3 के आसपास है, 8.4 या 8.2, इसे बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। और एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, एक्यूरेसी जिसे हम बोलते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू जो कि एक्चुअल में उसकी है। अभी एक्यूरेट वैल्यू, आपकी जो एक्यूरेट वैल्यू आई है वो 8.3 आई है, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्यूरेट है। वो एक्यूरेट वैल्यू जो एग्जैक्टली आपकी एक्सपेरिमेंट करके निकली है, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज एक्यूरेट वैल्यू, और प्रिसाइशन मतलब उसके आसपास जो आई है। अब हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक लीस्ट काउंट होता है। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक वो है अमीटर है, सपोज उसमें 5 0 से लेके 1 एम्पेयर के बीच में 5 डिविजन्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं 1/5 करती हूँ तो 0.2 आएगी, यानी कि उस एमीटर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.2। कोई कोई चीज़ें होती हैं जिसका 0.1 होता है, किसी किसी का 0.01 होता है। इसका मतलब कि अगर 0.1 है या 0.2 है, इसका मतलब कि वो एक पॉइंट तक ही एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा, उसके बाद वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ किसी का लीस्ट काउंट 0.01 है, 0.01, तो आप 2 तक एग्जैक्ट निकाल पाओगे, उसके बाद आप एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी रीडिंग निकालते हैं तो हर किसी के लीस्ट काउंट के हिसाब से कोई ना कोई डिफरेंस, कोई ना कोई अनसर्टेन थिंग या कोई ना कोई फर्क आ जाता है। सपोज मेरी रीडिंग हो गई 8.34 और मैंने ले लिया 8.3 आ रही है मेरी, तो यानी कि जो लीस्ट काउंट है उसका 0.1 है, यानी कि वो 1 तक ही एग्जैक्ट रीडिंग दे सकता है, उसका बाद वाला पॉइंट वो नहीं देगा, ठीक है। इसके लिए जो है रिपोर्ट करने के लिए इस एरर को हमें एक वर्ड दिया गया दैट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं एक्चुअली, सपोज सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो सर्टेन डिजिट और एक होती है डाउटफुल डिजिट। जैसे मैंने बोला 11.64, तो पहली 3 जो पहली स्टार्टिंग की डिजिट होती हैं, जैसे कि 1, 1, 6, और लास्ट की डिजिट 4। जो पहले स्टार्टिंग की डिजिट होगी उसको हम बोलेंगे सर्टेन डिजिट, ठीक है, और लास्ट वाले को हम बोलेंगे डाउटफुल डिजिट, ठीक है। ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें आपकी सर्टेन डिजिट्स भी होंगे और एक डाउटफुल डिजिट भी होगी, जिसको आप एक्चुअल में राउंड ऑफ कर देते हो। अगर 5 से ऊपर है तो जैसे 4.95 है, ठीक है, तो आप 4.8 है तो आप उसको 4.9 मतलब राउंड ऑफ कर लेते हो। 5 होता है तो एक बढ़ा देते हो, और 5 से कम होता है तो एग्जैक्टली वही रखते हो। तो राउंड ऑफ वाली चीज़ जो होती है वो डाउटफुल के अंदर आती है। अब जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल जो होता है कि अगर मेरे पास मैं बोल रही हूँ 11.645, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि जिसके अंदर एक भी जीरो नहीं आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 कोई जीरो नहीं आ रहा पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद में, तो मैं बोलूँगी कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। 2.15, इसके अंदर 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.4, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब कि वो जितनी डिजिट हैं उतना ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का दोबारा मतलब बता देती हूँ, वो सिग्निफिकेंट फिगर जिसके अंदर आपकी एक डाउटफुल डिजिट हो और बाकी सारे सर्टेन डिजिट हो, ठीक है। अब
एक और रूल है, अगर आपका जो 0 है वो बीच में आ रहा है पॉइंट के, जैसे मैंने बोला 11.059, 2.04 या फिर 2.15, ठीक है, या 20.41, यानी 0 बीच में आ रहा है तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें हो गई 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, इसमें हो गई 3 सिग्निफिकेंट, अब पॉइंट नहीं देखना फिर, ठीक है, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें हो गई 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि अगर आपका 0 बीच में आ रहा है तो अब बात करते हैं अगर 0 पॉइंट से पहले आ रहा हो तो क्या होगा। अगर 0 पॉइंट से पहले आ रहा है आपका, जैसे कि 0.532, 0.54, 0.5, तो हम 0 को नहीं लेते हैं, 0 को नहीं लेंगे, सिर्फ लास्ट के डिजिट देखेंगे। ये कितनी है 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कितनी है 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कितनी है 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि 0 को नहीं काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, जो 0 से पहले पॉइंट से पहले डिजिट है वही सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाएंगी। और अगर आता है कि हमारा पॉइंट से बाद में हो सिग्निफिकेंट फिगर, तो कैसे लेंगे, जैसे कि सपोज कि मैंने बोला 11.0, 11.00, 11.000, तो ये 0 काउंट होंगे, ठीक है, यानी कि इसमें होंगी 3, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें होंगी 4 और इसमें होंगी 5, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट रूल फिगर्स के रूल होते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि आपको डिजिट दे दी है, उसमें आपसे पूछा हुआ है कि क्या कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इस डिजिट के अंदर होंगी, तो आपको इन रूल्स से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी किस डिजिट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद एक टर्म आती है साइंटिफिक नोटेशन या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं n इंटू 10⁻n। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस n? ये n क्या है, ये वो भी नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि ये जो n है दिस इज अ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। और ये क्या है 10 टू द पावर, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, जो भी है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में हम कोई भी जो इक्वेशन लिखते हैं मोस्टली पॉइंट्स वाली, जो जैसे 0.00 या 4.400 समथिंग, कुछ ऐसे लंबी सी फिगर आती है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर इसका एग्जांपल एक लेके देख लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सपोज 40400.4, ठीक है, और एक मैंने ले लिया 0.0000404, ठीक है। अब हमारा कोई ऐसा आंसर आया, कोई ऐसी वैल्यू आई है, तो हम उसको एज इट इज तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हम उसको पॉइंट में मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और हमारा पहला रूल क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना, ठीक है। तो अब मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना, एक डिजिट के बाद, तो मैं कैसे लूंगी। अब मुझे यहाँ 3 डिजिट है, फिर तो 0 शुरू हो गया, तो मुझे सबसे पहले एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो 4.04, ठीक है, 4.04 सबसे पहला काम है। अब आपका ये पॉइंट 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हो, मूव टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है। तो 4 पॉइंट आगे बढ़ा, यानी कि 4 आगे बढ़ा है, तो 10⁻4, ये सॉरी पीछे बढ़ा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, तो 4 पॉइंट पीछे बढ़ा है, तो 10⁻4 पॉइंट पीछे बढ़ रहा है, तो पावर 4 में आएगी। अब यहाँ पे मुझे ऑब्वियस है पॉइंट में करना है, सेम एक के बाद पॉइंट लगा दो, नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब एक के बाद पॉइंट लगना है, तो एक के बाद 4.04 एज इट इज लिख दूंगी पहले मैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मैं यहाँ ले गई हूँ, तो यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट राइट की तरफ मुड़ा है। जब राइट की तरफ जाओगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है। जब पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे पावर प्लस में आती है। जितना पॉइंट खिसका रहे हो, जितने डिजिट खिसका रहे हो उतनी पावर। जब पॉइंट राइट की तरफ लेके जा रहे हो, जितना पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो, जितने डिजिट तक शिफ्ट कर रहे हो, पावर क्या आ जाएगी माइनस में। आगे बात समझ में। सपोज जैसे मैंने बोला 3014.000.45,
ठीक है। अब कैसे करूँ इसका, मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो कितना पॉइंट खिसकाऊँ, 1 2 3 4 5 6, तो 3.014 10⁶, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर अब मैंने बोला 0.000321 या 3014, सेम पॉइंट, अब मुझे 1 2 3 4 5 6, तो 3.014 10⁻⁻⁶, ठीक है। राइट की तरफ जाओगे, मूव करोगे तो माइनस, और इधर की तरफ मूव करोगे तो प्लस, ठीक है। तो ये है किसी भी बड़ी वैल्यू को, पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर लिखना। तो ये सब आपका था सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब आप लोग करते आए हैं 8 से 9 से 10 से आप लोगों ने करा हुआ है। कोई भी चीज़ प्लस करनी है, 4.314 प्लस 0.15, कैसे प्लस करूं, 4.314, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं हमेशा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया, 015, अब प्लस कर दो, 4 5 6 3 4 और ये 4, और जितने के बाद पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक है। प्लस ऐसे करते हैं। अगर मुझे माइनस करना हो तो माइनस करने का भी यही ट्रिक है कि पॉइंट के नीचे, मतलब यही फॉर्मूला है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 1.51 माइनस 0.15, कैसे करोगे, 1.51, पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो, 0.515 और माइनस कर दो, कैरी दे दो, या 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3.0, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसे ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। सपोज आपका एक नंबर है 2.2120 इंटू 0.1011, तो आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी। सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, मेरी मल्टीप्लिकेशन आई है 0024332। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 इसके और 3 इसके, जिसके बाद पॉइंट है, तो टोटल कितना हो गया, 4 5 6 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट। दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले वाले में देखिए कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट है, इधर मेरा 1 2 3 3 के बाद पॉइंट है, तो 4 5 6 7, तो जो भी आंसर आएगा उसका 7 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा पीछे से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा 4.2211 है और 3.76, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे कितने, 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो 4 5 6 6 हो गया, तो मैं एक डिजिट कम कर दूंगी, यानी कि 5 के बाद पॉइंट लगाऊंगी, तो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट कहाँ आएगा मेरा, यहाँ आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें पीछे के बाद कितने से पॉइंट है। दोनों डिजिट को प्लस कर लीजिए, 4 के बाद है 5 के बाद टोटल, ठीक है, और उतने नंबर के बाद आप पॉइंट लगा देंगे पीछे से। और डिवीजन में आपको क्या करना है, वही सेम नंबर देखना है कि पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट है। सपोज 6 आ गया या 7 आ गया, उससे एक डिजिट कम करके अपने आंसर में पीछे से आप लोग पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन, जो कि आप ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप करते हुए आए हो 10th में भी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास में टॉपिक होगा वो होगा लॉस के बारे में, ठीक है। उसमें आपका मॉलिक्यूलर मास वगैरह हम कवर करेंगे, लॉस कवर करेंगे, और साथ में एम्पेरिकल फॉर्मूला। Thanks for watching and please like and subscribe our channel.